हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैरियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टीचर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपी में वैकेंसी आउट की गई है, जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एंड आप इसके लिए 12 मई तक टीचर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बीएड वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रयागराज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आउट की गई है। अब जहां पर 23 मई से जो है इसके नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिए गए थे। एंड शुल्क जमा करने की तिथि आप देख रहे हैं यहाँ पर दी हुई है, 24 मई दी गई है। एंड रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 12 जून रखी गई है। सो बाकी आपको जो शुल्क जमा करने की एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 14 जून तक रखी गई है। शाम 5 बजे तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल जान लेते हैं इसके लिए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवक आयोग की तरफ से 107 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आउट की गई है। कुल 1017 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। अब जिसमें बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएड टीचर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है इसके लिए, इस पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट डिटेल जो यहाँ पर दी हुई है, जो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या क्या चीज़ें इसके लिए आपको लगनी है, वो डिटेल यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। इसका जो है फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए 2000 रुपये फ़ीस है। एंड एससी एसटी के लिए जो है 1000 रुपीज़ फ़ीस है। एंड आवेदन शुल्क के अतिरिक्त जो देय राशि होगी वो उसका डिटेल एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको जो है पेमेंट करना रहेगा। इसके लिए ऑनलाइन मोड है इसका अप्लाई करने का। अब बाकी का डिटेल एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 107 पोस्ट के लिए वैकेंसी है ना। 107 पोस्ट के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एज की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज एंड जो सैलरी दी हुई है, मैक्सिमम इसमें 62 ईयर्स तक के मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपको असिस्टेंट आचार्य के लिए जो सैलरी मिलने वाली है 15,600 रुपये से लेकर आपको 29,100 रुपये तक, ग्रेड वेतन 6,000 रुपये तक का आपको दिया जाएगा। इसके लिए बाकी की जो डिटेल है एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्या इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अनिवार्य नेसेसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीएड आपका कंपलसरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड हेतु जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 55% अंक आपने अगर साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, हिंदी में अगर आपने किया हुआ है, साथ साथ अगर आपने बीएड की डिग्री ली हुई है, 55% अंक आपने प्राप्त किए हैं। इसके अलावा एमएड भी अगर आपके पास में है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 55% अंक से अगर आपने एमए किया हुआ है, इसके अलावा बीएड एंड बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड शिक्षा शास्त्र में अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी होल्डर्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, वैसे मैं आपको अप्लाई करके आगे बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको इसके लिए इसमें आपको सबसे पहले मोबाइल जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी से एंड एक लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद में आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है। देन लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पर फॉर्म का डिटेल मिलेगा। उस फॉर्म के डिटेल को आपको फिल करना है। जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास में फ्यूचर के लिए। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें लगानी है, मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो इस टाइप से आपको इसके लिए जो है आवेदन करना है। एंड रिटन एग्जाम सिलेक्शन का प्रोसेस जान लेते हैं। यहाँ पर रिटन एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन किया जा रहा है। परीक्षा की तिथि, स्थान, केंद्र, संबंधित जो है प्रवेश पत्र का जो है सूचना आपको एसएमएस, ईमेल, समाचार पत्र या वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अब इसके अलावा अगर आप इसके लिए और भी जानना चाहते हैं डिटेल, तो यहाँ पर एक बार रीड आउट कर सकते हैं। बाकी बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पर इस पीडीएफ में, इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। रिटन परीक्षा में आपको जो अगर शामिल होना है तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। चयन का जो आधार रहेगा, मतलब कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, चयन का आधार रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के बेस पर ये सिलेक्शन किया जा रहा है। जहाँ पर आपको 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जहाँ पर आपको जीके,
एंड आपका सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और हिंदी इंग्लिश रहेगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई है कि ये साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के आपके 30 नंबर आपको उसमें दिए जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू पे आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड बाकी ये जो रिटन एग्ज़ाम है, ऋण लिखित परीक्षा प्रयागराज में ही आयोजित की जाएगी एंड ईमेल एड्रेस के माध्यम से और आपको जो है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको पोर्टल पर ही इसका जो है प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। एंड बाकी का डिटेल एक बार रीड आउट कर सकते हैं आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10-12 की मार्कशीट आपको लगनी है। एंड अगर आप अदर कैटेगरी से हैं वो कर सकते हैं। एजुकेशनल आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लगाने हैं आपको। एंड इसके अलावा बाकी का ये डिटेल है, अगर आप SC ST कैसे कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगानी है। एंड आपका जाति प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब होना चाहिए। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। टोटल 107 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बाकी कुछ भी ऐसी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं दी हुई है। 22 मतलब पेज का जो है PDF है। बाकी के ये जो फॉर्म दिए हुए हैं SC ST वालों के लिए, अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो इसमें जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये रहा फ्रेंड्स इसका वीडियो। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है इसकी, अब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में आपको डालना है upessc.up.gov.in। जब आप डालेंगे ना तो आप उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जो है ऑफिशियल पेज पर आप आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब इसके अलावा ऑफिशियल पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। इस बोर्ड पे आपको क्लिक करना है। 1 सेकेंड, इस बोर्ड पर आपको क्लिक करना है तो जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब जो है आपको यहाँ पर ओपन करके मिल जाएगी। मैं अप्लाई कैसे करना है एक बार आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर ही हायर एजुकेशन के लिए दिया हुआ है, जहाँ पर विज्ञापन जो है B.Ed वालों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 23 मई से 12 जून तक के लिए दिए गए हैं। ये जो है लेटेस्ट वैकेंसी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये दी हुई है। 23 मई को इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एंड ये इसकी ऑफिशियल जो है लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड बाकी की ओल्ड जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी वो उसका भी डिटेल दिया हुआ है। सो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस लिंक पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रहा फ्रेंड्स डिटेल में वीडियो। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इंटरेस्टेड B.Ed टीचर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you everyone.